जय श्री राम। जय कबीरदास जी की। आज हम कबीरदास जी के वाणी के बारे में, बोली के बारे में कुछ दोहों को अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बोली का हमारे लिए क्या महत्व है, हमें बोली किस तरह की रखनी चाहिए, कैसा हमें बोलना चाहिए। तो शुरू करते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव कबीरा, एक शब्द करे घाव। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को कहीं भी कुछ भी बोलना हो तो सोच समझ के बोलना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि शब्द के हाथ पाँव नहीं होते हैं, वह हमारे मुख से अपने आप ही स्वतः ही बाहर नहीं आते। यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम ऐसे शब्दों को बोलने का निर्णय लेते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो हमारा चुनाव होता है, हमारी इच्छा होती है। हम मीठे शब्द बोलें या कटु वचन, कड़वे शब्द बोलें, यह हमारे नियंत्रण में है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि शब्दों को संभाल कर, बहुत ही सोच विचार करके मुख से बाहर निकालना चाहिए। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि वाणी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से हम बोल सकते हैं। एक शब्द मुख से निकालकर वो औषधि के समान काम करते हैं, दवाई की तरह काम करते हैं, और एक प्रकार के जो शब्द होते हैं वो लोगों के मन पर घाव कर जाते हैं। तो ये हमारे देखने का है, सोच विचार करने का है कि हमें औषधि की तरह शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों को घायल करने के लिए। तो ये इसलिए कहते हैं कि जो मीठे शब्द होते हैं वे व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न कर देते हैं, उनकी चिंताओं, दुख को कम कर देते हैं, औषधि के समान उनके मन को स्वस्थ कर देते हैं। वहीं पर किसी के द्वारा खरी खोटी बातें कही जाती हैं, कड़वी बातें कही जाती हैं, तो वो किसी के भी मन को कष्ट पहुंचाते हैं और हमेशा एक घाव के समान वो चुभते रहते हैं। तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि जिससे दूसरों के मन दुखी ना हो, वो खुश हों, सुखी रहें। इसलिए हमें सोच समझ के ही बोलना चाहिए। जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान। नहीं तो अवगुण उपजे, कही सब संत सुजान कबीरा, कही सब संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, अर्थात संयम में रहना सीख लिया, तो वो अपनी जीभ को, अपनी वाणी, बोली, शब्दों को भी वश में करना सीख ही जाता है। और जिसने ऐसा कर लिया उसने संसार को अपने वश में कर लिया, अर्थात इस संसार की कामनाएं उसके ऊपर हावी नहीं होंगी। उसको आत्मज्ञान हो जाएगा कि उसके जीवन की हकीकत क्या है, तो वो जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएगा। लेकिन यदि हमारा मन ही वश में नहीं है, हर पल इधर उधर भागता ही रहता है, तो उस व्यक्ति में बहुत से अवगुण पैदा हो जाते हैं और अवगुणों के कारण वाणी पर भी संयम नहीं रहता और वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे, ये सोच ही नहीं पाते और ऐसे कर्म भी करने लग जाते हैं कि उनका जीवन जो है दुखों से, कष्टों से ही भर जाता है। तो हमें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए और हम
संयम रख पाते हैं तो हम एक साधु के समान ही हो जाते हैं और ऐसा नहीं बोलते हैं कि किसी को भी हमारी वजह से दुख पहुँचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जो भी बोलें हमें सोच समझकर विचार करके बोलना चाहिए। मन का आपा खोकर हमें कभी भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी ही वाणी, ऐसी ही बोली बोलनी चाहिए कि हमारी बोली से दूसरों को भी शीतलता, सुख पहुँचे और हमारे मन को भी शांति मिले और शीतलता मिले। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले आत्मज्ञान पाना चाहिए। आत्मज्ञान पाकर हम अपने मन से अहंकार को त्याग पाते हैं। यदि हम अहंकारी ही बने रहेंगे तो जो भी बोलेंगे वो अहंकारवश ही बोलेंगे और जो भी कार्य करेंगे वो भी अहंकार से भरा ही होगा और उन कार्यों से किसी का भी भला कभी भी नहीं होगा, न करने वालों का और न ही किसी दूसरे का। तो हमें सबसे पहले किसी श्रेष्ठ ऊंचे सद्गुरु से ज्ञान पाकर अहंकार को पहचान जाना चाहिए और स्वयं को जानकर कार्य करना चाहिए। तो जब हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वो सभी को शांति और आनंद देने वाला होगा, क्योंकि आत्मज्ञान पाकर अहंकार को त्याग कर जो बोला जाता है वो उस प्रभु को ही समर्पित होता है। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानवश हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, बोलते भी हैं तो उनसे किसी का भी भला नहीं होता है। अज्ञानी रहकर हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी हम करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो जब हम सही नहीं बोलेंगे तो दूसरे भी ऐसे ही बोलेंगे तो बात समाप्त नहीं होती, तर्क वितर्क बढ़ता ही जाता है और माहौल भी खराब हो जाता है। लेकिन यदि हम किसी गुरु से आत्मज्ञान पाकर स्वयं के जीवन को, स्वयं के होने को हम जान पाते हैं तो हमारी कामनाएं, विषय वासनाएं संयमित हो जाती हैं, हमारी इंद्रियों पर संयम हो जाता है। तो हम अपशब्द बोलेंगे ही नहीं, किसी का अपमान करेंगे ही नहीं। तो जब हम संयमित होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे तो दूसरों को भी हमसे कोई समस्या नहीं होगी और गाली लेने देने जैसा भाव तो आएगा ही नहीं। और वो कहीं से कुछ गलती से शांति भंग होती भी है तो वो चीज़ वहीं के वहीं रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। सिर्फ प्रभु ही प्रभु रह जाएंगे और कोई भी कुछ नहीं। वाणी से पहचानिए साम चोर की घात, अंदर की करनी से सब निकले मुँह की बात, कबीरा निकले मुँह की बात। कबीरदास जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति का उसकी बोली से, स्वभाव से, व्यवहार से ही उसको पहचाना जा सकता है कि वो व्यक्ति सज्जन है कि वह दुष्ट है। यदि किसी भी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया है और वो स्वयं को जान गया है, पहचान गया है कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, तो उसके मन से अहंकार, उसके कुछ होने का गुमान, घमंड समाप्त हो जाता है। तो जो भी वो व्यवहार करता है, कर्म करता है, किसी के साथ संवाद करता है, बातचीत करता है, तो दूसरों को भी दिख जाता है, पता चल जाता है कि यह जरूर कोई ज्ञानी व्यक्ति, संत व्यक्ति, क्या सज्जन व्यक्ति है, दुष्ट या कपटी नहीं है। और ये भी ज्ञान हो जाता है कि ये आंतरिक रूप से किस तरह का व्यक्ति है, क्योंकि जो मुंह से बोलेंगे उससे पता चल ही जाता है।
कि कितनी इसकी वाणी में, बोली में सच्चाई है। झूठ बात नहीं बोलिए, जब लग पार बसाए। अहो कबीरा साच गहू, आवागवन नसाए। कबीरा आवागवन नसाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अच्छे गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान करना चाहिए और अपने को जानकर, स्वयं की हकीकत पहचान कर उस परम की शरण में जाना चाहिए और अहंकार को त्याग कर सत्य की सीढ़ी पर ही चढ़ना चाहिए। असत्य नहीं बोलना चाहिए। यदि हम अपनी कामनाओं पर, विषय वासनाओं, इंद्रियों पर, डर पर संयम करना सीख जाएंगे तो सत्य की राह पर निडर होकर चल पाएंगे और सत्य की, प्रेम की राह पर ही चलेंगे तो प्रभु की शरण ही हम पा लेंगे और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएंगे। झूठ, सभी अहंकार, सभी गलत कार्यों का मूल है। जाके जिभ्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं साच। बाके संग न लागिए, खाले वटिया कांच। कबीरा खाले वटिया कांच। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, जिसने नहीं जाना कि हम कौन हैं, सत्य को, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा नहीं हुई है, मुक्ति की राह नहीं चले हैं, कामनाओं को, विषय वासनाओं को नहीं त्यागा है, अहंकार में ही डूबे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जीभ पर भी लगाम नहीं लगा सकते और वो अज्ञानी ही होते हैं। तो जो भी बात बोलेंगे वो गलत और अज्ञान से भरी हुई ही होगी। तो ऐसे व्यक्ति को संसार में अपयश ही मिलेगा, कष्ट और दुख ही प्राप्त होगा। तो जिन्हें ज्ञान नहीं है, हमें उनके साथ संगति भी नहीं करनी चाहिए। जिनके हृदय में सच हो, सत्य हो, सत्य से प्रेम हो, उन्हीं से हमें संगति करनी चाहिए। शीतल शब्द उचाटिए, अहम आनिए नाही। तेरा प्रीतम तुझ ही में, दुश्मन भी तुम माही। कबीरा दुश्मन भी तुम माही। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गुरु से, ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करके ही सोच समझ के बोलना चाहिए। शीतल शब्द ही बोलने चाहिए, यानी हमें ऐसा बोलना चाहिए जिससे दूसरे को शीतलता मिले, शांति मिले। हमारी बोली में अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि हम अहंकारी बनकर बात करेंगे तो हमारे शब्द किसी को भी तीर की तरह घायल कर सकते हैं। अहंकार और आत्मा दोनों हमारे अंदर ही हैं। यह हमारे चुनाव पर है कि हम किसे चुनते हैं। यदि हम सत्य को, प्रभु को, आत्मा को चुनेंगे तो हम कामनाओं को, विषय वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को, सभी को जीत लेंगे और हम न किसी को दुख देंगे और ना ही दुख भोगेंगे। दुश्मन भी हमारे अंदर है और शत्रु भी हमारे अंदर है। तो ये हमारे प्रेम की बात है कि हम किसे चुन रहे हैं। अगर हम सही चुनाव कर लेते हैं तो आनंद की कमी नहीं रहेगी और गलत चुनाव कर लेते हैं तो हम घायल ही रहेंगे और हम कष्ट ही भोगेंगे। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। कबीरा तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं कि हम कुछ भी बोलें तो सही गलत को अपने हृदय में तराजू से तोल कर ही बोलें। सही, शुद्ध, निर्मल, भारी है कि नहीं है। सही है तो वह वजन में भारी ही होगा। तो उन्हीं अनमोल वचनों को, क्योंकि जो बोली होती है अनमोल होती है, इनका कोई मोल नहीं होता, इसको हम खरीद बेच नहीं सकते हैं। यदि हम अनमोल वचनों को दुनिया के सामने हम बोलेंगे तो ये एक सबसे अच्छा
उपाय है दूसरों को शांति देने का, उनको दुख से मुक्त करने का। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। तो हमें सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान करके अहंकार को हमें त्याग देना चाहिए। जब अहंकार मिट जाएगा तो हम जो भी काम करेंगे वो प्रभु को समर्पित ही होगा। और उन्हें हमें बोलने से पहले अपने हृदय में उनको नाप तोल लेना चाहिए, तब हम शब्दों को हम बाहर निकालेंगे। तो हम गलत बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे, हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे जिससे किसी को दुख कष्ट पहुँचेगा। अति का भला न बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप कबीरा, अति की भली ना धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन बहुत जरूरी है। अधिकता किसी की भी लाभ नहीं देती है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, और ख़ासकर जिन बातों का अर्थ ना हो, जिनसे ज्ञान ना मिलता हो, या जिनसे किसी को कष्ट पहुंचता हो, दुख पहुंचता हो, तो ऐसे बोलने से भी कोई लाभ नहीं है। और बिल्कुल चुप रहना भी गलत है। हमें गुरु की संगति में ज्ञान मिल जाए तो हमें वो ज्ञान बांटना भी चाहिए, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल जाए। उसी तरह जैसे सूखा पड़ जाए, बारिश बिल्कुल ना हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, फसलों को भी नुकसान होगा और हम पीने के लिए भी, पानी के लिए तरस जाएंगे। उसी प्रकार बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो भी बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान होने का भी डर बना रहता है। सार ये है कि ज्ञान प्राप्त करके अहंकार को पहचान कर उसको त्याग कर तब हमें बोलना चाहिए। जब हम बोलेंगे तो वो संतुलित और सही ही होगा, सभी को सुख और शांति देने वाला होगा। जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की।